है कि इस मामले में स्पेशल जांच कमेटी बनेगी जो घोटाले की तह तक जाएगी। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस के कितने किरदार? स्पेशल कमेटी करेगी पूरे घोटाले की जांच। कई का इस्तीफा तो कई पर कड़ा एक्शन। एक एक दोषी शख्स किया जाएगा बेनकाब। फर्जी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने के मामले में अब तक 3 डॉक्टरों के इस्तीफे हो चुके हैं। इस प्रकरण में चल रही जांच में इन तीनों की भूमिका संदिग्ध आ रही थी। इसके आधार पर सरकार ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और सोटो के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर भंडारी से इस्तीफे ले लिए गए हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद फर्जी एनओसी के मामले में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है तो कई बड़े डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खेल लंबे वक्त से चल रहा, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल थे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है, वो एक एसआईटी का गठन करने की बात कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच एक स्पेशल कमेटी गठित करके करेगी, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर है और इसके तार कहां तक जुड़े हैं वो जो है पूरी तरह से सबके सामने रखेगी और पूरी तरह से इस मामले को उजागर सरकार की तरफ से किया जाएगा, ताकि कोई जो दोषी है वो नहीं बख्शा जा सके। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि एक एक चेहरे को बेनकाब किया जाएगा, जिसका भी इसमें नाम आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। दोषी कौन है कमेटी बैठा के अभी एसीबी भी जांच कर रही है। हमें इसके अंदर जो है जो असली जो तार कहां जुड़े हुए हैं वहां हमें जाके इसको प्रकरण को हमें हमारी जनता को हमें बताना है कि भाई दोषी लोगों को पकड़ने की बड़ी साजिश है। और इसके अंदर जो है ये 2020 से ये इशू चल रहा है एक बहुत तेज गति के साथ। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष भी रखा। सुधीर भंडारी के अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मामले पर बातचीत की थी उन्होंने, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये घोटाला काफी बड़ा है, जिसमें जब तक एक एक चेहरे को बेनकाब नहीं किया जाएगा सरकार शांत नहीं बैठने वाली। एसआईटी ये अपने जेआईटी इनमें जो भी स्पेशल कमेटी जो बनी, अभी एसीबी तो जांच कर ही रही है। 3 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त हुए, यहाँ तक कार्रवाई सिमट गई, क्या उसके आगे अब? नहीं आगे अभी सिमटी नहीं है कार्रवाई, अभी तो कार्रवाई हो रही है। अभी तो एसीबी आगे बढ़ेगी, कार्रवाई तो अभी शुरू ही हुई है, सिमटी नहीं है अभी। सुधीर भंडारी की भूमिका किस तरह की आपको फाइंडिंग्स में मिली है, जो तथ्य सामने आए? आपने खुद आज राजभवन में बात करी है। सेंटर पावर सेंटर बन गए थे पिछली सरकार के अंदर और पिछली सरकार के लाडले थे, इनको रिवॉर्ड किया गया, आरयूएचएस का वीसी बनाया गया और इन्होंने पूरी अथॉरिटी सेंट्रलाइज कर ली थी। तो एक तरह का खौफ था, लोग इनसे डरते थे और इस खौफ और इस डर की वजह से ये ना तो मीटिंग्स का कोई रिकॉर्ड था, कितनी एनओसीज दी हैं, ये सब चीजें जो अनियमितता करके इन्होंने जो रिकॉर्ड कर दिया, इसके नीचे इसी की छत्र छाया में ये जो है आपके गौरव सिंह जैसे लोग। डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफे के बाद डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को आरयूएचएस का कार्यवाहक वीसी नियुक्त किया गया। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि इस्तीफा देने के बाद भी डॉक्टर भंडारी पर जांच जारी रहेगी। हम गवर्नर साहब के पास अंत में गए जब हमारे पास पूरा प्रमाण था, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास पूरा मतलब 100% हम श्योर थे कि जो हम महामहिम को कहने जा रहे हैं उसके अंदर 100% उसके अंदर सत्य है। ईएचसीसी, फोर्टिस और मणिपाल हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लाइसेंस को रद्द किया जा चुका है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी देने के मामले में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस प्रकरण से जुड़ी बाकी लोगों पर भी गाज गिरनी तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए अब प्रतापगढ़ से आपको बड़ी खबर बताते चले कि पॉश कॉलोनी में आग लगी है। टेंट हाउस के गोदाम में ये आग लगी हुई बताई जा रही है। 3 घंटे के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। हवा चलने की वजह से आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। शॉर्ट सर्किट वजह है जिस वजह से आग लगी है। छोटी साजिश के बुलाई गई फायर ब्रिगेड 3 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं। ब्रिगेड की गाड़ियां एमपी के मंदसौर और नीमच से बुलाई गई हैं। फायर ब्रिगेड ने काफी मुशक्कत के बाद 3 घंटे बताया जा रहा है समय लगा उस विकराल रूप पर आग पर काबू पाने के लिए। आग से लाखों रुपए का सामान जो गोदाम में रखा था वो जलकर राख हो गया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। तो एमपी के मंदसौर और नीमच से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां बुलाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं गोदाम में जो आग लगा है। आग ने विकराल रूप इसलिए धारण कर लिया क्योंकि इस समय मौसम का जो रुख है वो थोड़ा मिजाज बदला हुआ है, क्योंकि मौसम में करवट बदला है। तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं की वजह से आग की लपटें फैलती हुई चली गई और इसीलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 3 घंटे लग गए आग पर काबू पाने के लिए। और प्रतापगढ़ के बाद श्रीगंज है, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अब यही कारोबारी ही इन जेल में बंद गैंगस्टरों की मदद ले रहे हैं और वो भी अपने दुश्मन को धमकी दिलवाने के लिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। हेलो, क्या हाल है? पहचान तो गए होगे। रुपयों की व्यवस्था कर लो। जिंदगी प्यारी है या मौत चाहिए? जयपुर में किसी कारोबारी के मोबाइल पर जब भी किसी अनजान नंबर से फोन आता है तो मानो डर का साया पूरे परिवार पर आ जाता है। यह धमकी दी जाती है और जेल के अंदर से ही रंगदारी मांगी जाती है। इतना ही नहीं, रंगदारी ना देने पर दिन दहाड़े हत्या तक की चेतावनी दे दी जाती है। रुपए चाहिए, तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। नहीं दिए तो कोई सुरक्षा नहीं करेगा। जान से हाथ धो बैठोगे, मारे जाओगे। प्रदेश के बड़े बड़े कारोबारियों को गैंगस्टर की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं। धमकी देने वाले कारोबारियों से लाखों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। रुपए नहीं देने पर कारोबारी या उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अब समाज के लिए नासुर बन सके इन गैंगस्टर्स को पुलिस ने पकड़ करके हवालात के अंदर बंद तो कर दिया है, लेकिन ताज्जुब की बात यह सामने आई है कि जयपुर सहित प्रदेश भर के जो कारोबारी हैं वो अपने पैसे की रिकवरी के लिए या किसी प्रकार से और अपने काम को निकालने के लिए जेल में बंद इन गैंगस्टर्स की मदद ले रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ऐसे एक मामले का खुलासा किया है जिससे पुलिस भी चौकन्ना रह गई है। राजधानी में लेन देन के विवाद में कई व्यापारी गैंग की मदद लेते हैं। क्षिप्रा पथ इलाके में एक व्यापारी ने गैंगस्टर रोहित गोदारा की मदद लेकर दूसरे पक्ष पर फायरिंग करवाई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस कार्रवाई करके कई बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। झोटवाड़ा में भी एक व्यापारी ने 37 लाख रुपए के विवाद के लिए जेल में बंद बदमाशों से संपर्क किया था। इस शहर के जो जितने भी व्यापारी हैं, 2 तथ्य हमारे सामने आए कि वैशाली नगर में जो हाल में लगभग 15 दिन पहले केस दर्ज हुआ जिसमें दिलीप तंवर नाम का व्यक्ति, जिसका किसी के साथ में रुपयों के लेन देन का मसला था, उस व्यक्ति ने इस गैंग के लोगों का सहयोग लेकर एक्सटॉर्शन कॉल कराई, धमकी भरे कॉल के प्रयास किए। उस क्रम में एक केस रजिस्टर हुआ जिसमें दिलीप तंवर अरेस्ट हुआ। ऐसा ही राजधानी में पूर्व में भी एक मामला हो चुका है जिसमें लेन देन के मसले पर इस गैंग से एक्सटॉर्शन थ्रेट कॉल कराए गए ताकि वो वसूली गैंग के माध्यम से कराई जा सके। इस तरह के जितने भी एक्सटॉर्शन थ्रेट कॉल हैं उसमें गैंग अपनी हिस्सेदारी रखने का प्रयास करती है। पिछले दिनों जयपुर के कारोबारी ने पैसे के मामले में मदद लेते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा की मदद ली और उसके गुर्गे रोहित के माध्यम से कॉल करवाया। रोहित ने दूसरे व्यापारी को कॉल करके कहा कि दिलीप सिंह उसका आदमी है और समय पर पैसे की व्यवस्था कर दीजिए। पूरे मामले में ये सामने आया है जयपुर पुलिस के सामने कि व्यापारी अपने कानूनी और गैर कानूनी कामों के लिए पुलिस और कोर्ट की बजाय इन गैंगस्टर्स की मदद लेने लगे हैं, जो वाकई समाज के लिए ठीक नहीं है। मेरे आदमी को परेशान कर रहे हो? वो कारोबारी हमारा आदमी है, उससे विवाद खत्म कर लो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। प्रदेश में पिछले दिनों वेस्ट जिले में
3 से 4 ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिसमें इलाके में रहने वाले कारोबारियों को जेल में बैठे लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हार्डकोर बदमाश धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने धमकी दिलाने वाले एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। इसमें सामने आया है कि कारोबारी ने ही अपने एंटी कारोबारी को गैंगस्टर से कॉल करवाया था और धमकी देने के बदले मिलने वाली रकम से बदमाश ने अपनी हिस्सेदारी पहले ही तय कर ली थी। एक व्यापारी था दिलीप करके, दिलीप का किसी से पैसे का लेन देन था, वो लेन देन के लिए इसने इस गैंग का सहारा लिया और इसके माध्यम से पैसे निकलवाने की कोशिश की। तो हमने मुकदमा दर्ज करके दिलीप को अरेस्ट किया और अब उसी केस में ये लोग भी अरेस्ट होंगे। तो बेसिकली जितने भी व्यापारी हैं उनको भी हम आगाह कर देना चाहते हैं कि शहर में अगर ये लोग पैसे निकालने के लिए और गैंग से एक्सटॉर्शन कॉल कराएंगे तो अरेस्ट होंगे 100%। तो ये अपराधी संगठित रूप से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हरमाड़ा, वैशाली नगर और चित्रकूट इलाके में कारोबारियों को जेल में बैठे बदमाशों से मिली धमकियों के खुलासों में यह बात साफ हो चुकी है, लेकिन पुलिस भी इन संगठित गैंग्स पर ब्रेक लगाने के लिए निगरानी बनाए रखे है। हम सभी लोगों को आगाह कर देना चाहते हैं कि कोई भी आपसी लेन देन के माध्यम से अगर किसी गैंग का सहयोग लेगा तो पुलिस कड़ी विधि संगत कार्रवाई करेगी और उन लोगों को उन्हीं गैंग की धाराओं में अरेस्ट करेगी। पूर्व में भी पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, वर्तमान में भी हमने वैशाली नगर केस में उस व्यक्ति को दिलीप तंवर को अरेस्ट किया है। पिछले दिनों राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में रहने वाले एक शराब कारोबारी के पास भी फोन कॉल आया, थ्रेट दी गई कि तुझे जान से मार देंगे। ताज्जुब की बात यह थी कि पूरे मामले में पुलिस ने अलर्ट रहते हुए काम किया और 16 शूटर्स को गिरफ्तार किया। ये सभी 16 शूटर्स रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। इनमें यूपी, राजस्थान, हरियाणा से जुड़े हुए तमाम शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिला के चौंकाने वाले खुलासे के बाद में पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और लगातार व्यापारियों से भी अपील कर रही है कि किसी भी प्रकार से मदद चाहिए तो पुलिस का 100 नंबर डायल करे, ना कि बदमाशों का मोबाइल नंबर। पिछले दिनों पुलिस ने जेल के अंदर मोबाइल पहुंचाने वाले गैंग का भी पर्दाफाश किया था और जेल सुरक्षा कर्मी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ऐसे कारोबारियों को भी पुलिस ने सख्त हिदायत दी है। जयपुर विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको मुंबई से बड़ी खबर बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, क्योंकि मुंबई के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इस बीच में बड़ा ऐलान किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कि प्रदेश में जल्द बनेंगे श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। मुंबई प्रवास के दौरान सीएम ने यह बड़ा ऐलान किया। सीएम ने प्रवासी राजस्थानियों को आश्वस्त किया है, प्रदेश सरकार प्रवासी राजस्थानियों का विशेष ख्याल रखेगी। सिंगल विंडो के जरिए राजस्थान में सभी कार्य होंगे। प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश करने का न्योता दिया गया है और ये न्योता दिया गया है इस जरिए जो बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र मुंबई प्रवास के लिए बनाए जाएंगे, ताकि जो अलग अलग राज्यों में प्रवासी राजस्थान है वो अपने राज्य को फिर से लौटना चाहें औद्योगिक माध्यम से या कारोबार माध्यम से या रोजगार के माध्यम से, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इस सरकार में खोली जाएगी और इसके जरिए वापस अपने राज्य में लौटने का एक बड़ा मौका देने की कोशिश की गई है महाराष्ट्र में, मुंबई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। एक और बड़ी खबर बताते चले, मुंबई दौरे पर सीएम भजनलाल ने जैन समाज के लीडर्स के साथ भी संवाद वो करेंगे। सुबह 10:30 बजे होटल ट्राइडेंट में संवाद कार्यक्रम होगा जैन समाज के लोगों के साथ। फिर सुबह 11:30 बजे राजस्थानी मीडिया के साथ भी संवाद करेंगे। इसके बाद ये कार्यक्रम और आगे बढ़ते हुए 1:15 पर पहुंचेगा, जहां पर प्रवासी प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मैक्सेस मॉल में ये प्रवासी प्रबुद्ध सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। फिर उसके बाद कार्यक्रम और आगे बढ़ते हुए शाम 5:30 बजे तक पहुंचता है। 5:30 बजे शाम को प्रवासी राजस्थानियों के साथ सम्मेलन भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और वहीं सीएम ने अपने मुंबई दौरे पर राजस्थानी प्रवासियों से भी मुलाकात की। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि देश की जनता एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और लोगों को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है।
जिस कदर से सर उत्साह है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर प्रवासी राजस्थानियों में आपके प्रति जो उत्साह है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे हो ये सभी हमारे प्रवासी भाई राजस्थान में हमारी जड़ों से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता हैं, और आज आप देख रहे हो मुंबई में जितना बड़ा उन्होंने स्वागत और सत्कार किया है। मैं दिल की गहराइयों से सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। उनमें जितना उत्साह और उमंग है, और वो तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनको प्रधानमंत्री बनाने की जो उनके अंदर ललक है, मैं कह सकता हूं ये हमारे प्रवासी भाई महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को लेते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अभी आप एक स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में इसी तरीके से आप प्रचार करा करते थे। देखो, पार्टी का काम है, पार्टी जो काम के लिए कहती है निश्चित रूप से मैं वो काम करता हूं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, सभी के बीच में जा रहा हूं। प्रवासी राजस्थानियों में नहीं कहा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र की जो जनता है उनमें भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर एक जो उत्साह है और वो यहाँ पर देखने को मिला है। न्यूज 18 के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इन तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।